बहुत साल पहले चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत सूखा पड़ता था। वहां साल में केवल एक बार वर्षा होती थी। इसी वजह से वहां पानी की बहुत किल्लत थी। गांव के लोगों को बहुत दूर जाकर पानी लाना पड़ता था। उस गांव में गोपाल नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक किराने की दुकान थी। गांव के लोगों को धान, सब्जियां, फल वगैरह बेचकर वो अपना घर चलाता था। कई बार लोगों की मदद भी करता था। वो बहुत सज्जन और दयालु आदमी था। एक दिन गोपाल की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आए और गोपाल से बोले, बेटा, मैं पास के गांव से किसी काम से यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरे पास जो पानी था वो तो खत्म हो चुका है और मुझे मेरे गांव पहुँचने में रात हो जाएगी। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिलाओगे? इस पर गोपाल ने सोचा कि पहले से ही मटके में बहुत कम पानी है और अगर इस बूढ़े को मैंने पानी दे दिया तो मेरे पास थोड़ा पानी भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस बूढ़े आदमी को पानी ना देना भी ठीक नहीं होगा। गोपाल ने एक प्याला भरकर पानी उस बूढ़े आदमी को पीने के लिए दे दिया। बुजुर्ग ने पानी पीने के बाद गोपाल से विनती की, क्या थोड़ा और पानी मिलेगा पीने को? गोपाल बहुत ही अच्छा आदमी था, तो उसने मटके का सारा पानी उस बूढ़े आदमी को पीने के लिए दे दिया। बूढ़े आदमी ने वो पानी पिया और बोला, बेटा, तुम्हारे पास कम पानी होते हुए भी तुमने सारा पानी मुझे दिया और मेरी प्यास बुझाई। तुम सचमुच एक भले और परोपकारी इंसान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे हाथ से लोगों की ऐसी ही सेवा हमेशा होती रहेगी। इतना कहकर वे बुजुर्ग आदमी वहां से चले गए। गोपाल भी अपना काम करने लगा। तभी गोपाल का दोस्त सुंदर वहां आया और गोपाल से बोला, अरे गोपाल, ये सूची देखो और मुझे सामान दे दो। गोपाल ने वो पर्ची देखी और उसे पढ़ते हुए सुंदर से बोला, अरे सुंदर, तुम लंगड़ा के क्यों आए? अरे क्या बताऊं दोस्त, पैर फिसल के गिर गया और पैर को चोट आई। वैद्य के पास भी जाकर आया। उन्होंने बताया ये पैर जल्दी ठीक नहीं होगा। अब तो ये जीवन भर सहना होगा। पैदल चलकर और पैर दर्द की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। दोस्त, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? अरे क्या बताऊं सुंदर, कुछ समय पहले ही एक बुजुर्ग आदमी दुकान पर आए थे। उन्होंने मटके का सारा पानी पी लिया। अब मेरे पास तो एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। अरे ऐसे कैसे? कितना झूठ बोलोगे? मटका तो पानी से पूरा भरा है। ये सुनते ही गोपाल ने मटके की तरफ देखा तो वो भौचक्का रह गया। मटके में पानी ऊपर तक भरा था। आश्चर्य से गोपाल बोला, अरे ये तो आश्चर्य है, ऐसा कैसे हो गया? कुछ देर पहले तो मटका खाली ही था। लेकिन ठीक है, तुम पानी पी लो। गोपाल ने सुंदर को पीने के लिए पानी दे दिया। पानी पीने के बाद सुंदर ने राशन लिया और वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पैदल जाते हुए कुछ समय बाद सुंदर को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर से दर्द गायब है। सुंदर ने सोचा, ये चमत्कार कैसे हुआ? वैद्य जी ने तो कहा था कि ये दर्द कभी ठीक नहीं हो सकता। कहीं ये उस मटके के पानी का चमत्कार तो नहीं? क्योंकि गोपाल ने भी तो कहा था कि मटके का पानी खत्म हो चुका है और जब मैंने खुद देखा तो मटका तो पूरा पानी से भरा हुआ था। इसका मतलब ये तो सच में जादुई मटका है और इसके पानी में जादुई शक्ति है। कुछ देर बाद सुंदर घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी तो बीमार है। तुरंत ही सुंदर ने अपनी पत्नी को जादुई मटके के बारे में बताया और उसे लेकर वो गोपाल की दुकान पर पहुंच गया। सुंदर ने गोपाल से कहा, गोपाल,
अरे मेरे पत्नी को भी थोड़ा पानी दोगे, क्योंकि मटके के पानी से मेरे पैर की चोट पूरी तरह ठीक हो गई। मेरी पत्नी बीमार है, किसे पता ये पानी पीकर वो भी ठीक हो जाए। ये सुनकर गोपाल को भी आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही सुंदर की पत्नी को उसी मटके से पीने के लिए पानी दिया। पानी पीते ही सुंदर की पत्नी की बीमारी भी कुछ ही देर में ठीक हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। धीरे धीरे गोपाल के जादुई मटके की खबर आसपास के गांवों में हवा की तरह फैल गई और दूर दूर से मरीज उसकी दुकान में इलाज करवाने आने लगे। गोपाल भी मन से उन सबकी सेवा करता। मरीज खुश होके उसे कुछ ना कुछ पैसे दे देते। तो धीरे धीरे गोपाल के पास भी बहुत सारे पैसे इकट्ठा होने लगे। इसी दौरान राज्य की महारानी बहुत बीमार रहने लगी। बहुत इलाज कराने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। इसी कारण वहां का राजा बहुत चिंतित रहता था। एक दिन गोपाल के जादुई मटके की खबर राजा के कानों में भी पड़ी। सुनते ही राजा ने तुरंत सैनिकों को गोपाल और उसके मटके के साथ पेश करने का आदेश दिया। राजा के सैनिक गोपाल के पास आ गए और बोले, महाराज ने तुम्हें अपने मटके के साथ राजमहल में बुलाया है। महाराज को पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई मटका है और उसके पानी में जादुई शक्ति है। हमारी महारानी बीमार है, जल्दी चलो। कुछ देर रुकिए, मैं इन सब मरीजों को पानी पिलाता हूँ और फिर आपके साथ आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अभी चलना होगा। अगर तुम्हारे पानी से महारानी जी ठीक हो गई तो महाराज तुम्हें बड़ा इनाम भी देंगे। सैनिकों की ये बात सुनकर गोपाल के मन में लालच आ गया। वो झट से सैनिकों के साथ राजा के पास जाने के लिए तैयार हो गया। राजमहल पहुंचने पर महाराज ने गोपाल को मटके का औषधि वाला पानी महारानी को पिलाने का आदेश दिया। मगर गजब हो गया। राजा के पास पहुंचते ही गोपाल ने देखा कि मटके में कुछ भी पानी नहीं है। मटका पूरा सूख चुका था। मटका सूखा देखकर गोपाल तो हैरान रह गया। गोपाल ने महाराज से घबराते हुए बोला, महाराज, न जाने मटके का पानी अचानक कैसे सूख गया। मेरे यहाँ आने तक तो मटका पूरा भरा हुआ था। राजा को गोपाल पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गोपाल से कहा, कुछ भी करके वो औषधि वाला पानी लेकर आओ, वरना तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद किया जाएगा। नहीं नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। गोपाल महाराज को जादुई मटके का सारा घटनाक्रम बताता है। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है शायद ये औषधि वाला पानी केवल गरीब मरीजों के लिए ही था। ये सब जानकर महाराज नाराज होते हैं और गोपाल से निराश होकर कहते हैं, शायद मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुम्हारे मटके का जल एक आखिरी उम्मीद थी। ठीक है, अब तुम यहां से जा सकते हो। गोपाल वहां से चला तो जाता है, लेकिन अब वो किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर पाता। वो अपना पहले वाला काम फिर से शुरू कर देता है। एक दिन ऐसे ही गोपाल की दुकान पर अचानक वो बुजुर्ग फिर से आते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा पीने को? गोपाल उन्हें तुरंत पहचान लेता है और सारी कहानी सुनाता है। सब कुछ सुनकर बुजुर्ग आदमी ने कहा, राजा से मिलने वाले इनाम के लालच में तुम अपनी सज्जनता और सद्व्यवहार दोनों भूल बैठे। इसी कारण मटके का पानी भी खत्म हो गया। वैसे भी मरीजों से कमाए हुए पैसे तुम्हारे खुद की मेहनत के नहीं हैं। अब केवल एक ही रास्ता है ये गलती सुधारने का। वो क्या दादाजी, मैं गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। गोपाल, बिना मेहनत की कमाई का तुम्हें सदुपयोग करना होगा। उन पैसों से गांव में एक नए आरोग्य केंद्र की स्थापना करो और कम से कम शुल्क में गरीब मरीजों की इलाज की व्यवस्था करो। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। गोपाल ने दादाजी की सलाह के अनुसार
गांव में नए आरोग्य केंद्र की स्थापना की और मुफ्त में गरीब मरीजों का इलाज करने लगा। बाकी की जिंदगी में गोपाल ने मेहनत की रोटी कमाकर खाई और सुख शांति से जीने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चीजों का सदुपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए।